Welcome to our channel. Family Vlog Slogs. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और आप सबको खुशामदीद फैमिली ब्लॉग श्लॉग के रिव्यू सेक्शन के पार्ट 2 में। सबसे पहले माजरत कि हम थोड़ा सा डिले हम करके आपके सामने वापस आए हैं। लास्ट वीक हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और हमने इवन बनाई भी वीडियो लेकिन हम शेयर नहीं कर सके आपसे। तो आज के एपिसोड के साथ हाजिर हैं मैं हूं अम्मार और ये है मिसेस अम्मार। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अपने जो हमारे 3 ड्रामाज हैं जिनके ऊपर हम रिव्यू कर रहे हैं पिछले एपिसोड से, उसमें अब आज हम फिर 2 एपिसोड्स पे रिव्यू करेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले वीक में फिर 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं, तो हम आज उनका कोशिश करेंगे कि 2 एपिसोड्स का टोटल एक रिव्यू छोटा सा एक आपके सामने दें, जो हमें अपने तौर पे फील हुआ कि ये चीज़ें जो हमें अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, बुरी लगी, जो भी है आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले ड्रामा है मुश्क। हाँ जी, पहले मुश्क की 2 एपिसोड्स का करेंगे, जो इस हफ्ते आई उसका और इससे पिछले थोड़ी सी पिछले हफ्ते के एपिसोड की बात कर लेते हैं। उसमें ये हुआ कि शायान जो के फरार हुए थे अपने मामू की जेल से, वो रास्ता पूछते पूछते उनकी हवेली तक पहुंचे मलक साहब की, लेकिन वो एन गेट के पास से वो पकड़े गए दोबारा, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। पूरा मिल गया उनको, पूरा मिल गया। और सबसे खूबसूरत सीन मुझे यही लगा कि जब वो महक को पता चल जाता है, जैसे कहते हैं ना दिल से दिल को राह होती है, तो उसको फौरन फील होता है कि कोई आया है, शायान ही का उसको नजर आ रहा होता है, और वो फिर बालकोनी में आती भी है तो उसको कोई नजर नहीं आता। तो ये मुझे बहुत अच्छा इसका सीन लगा। और गुड्डी की होता है यम्मी की लड़ाई वाला। हाँ जी, गुड्डी की लड़ाई, और उससे पहले चची का जो कैरेक्टर दिखाया गया, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दिखा दिया गया कि वो किस वजह से इस तरह का उनका बिहेवियर है और जो उतना शिद्दत है उसके कैरेक्टर में। वजह ये है कि पहले उसके साथ जो कुछ गुजर चुका था उसकी लाइफ में, वो उसके साथ जिंदा रह रहे कि अब उसके अंदर उसने जब देखा कि अब मेरी बारी है, मेरा टाइम आया है, अब तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी फील करती है और उसका फिर इजहार भी मुख्तलिफ तरीकों से कर रही है। शोहर की ज्यादतियों का शोहर ने उसका बुरा सलूक किया सारी जिंदगी, तो इस वजह से जब वो माजूर शुरू में दिखाया तो मेरे जहन में आया था कि जरूर इनकी भी कोई कहानी होगी, और वो कहानी खुल के सामने है कि जरा वो लास्ट वीक एपिसोड में होता है मतलब खराब टाइप के इस तरह के इंसान थे, और अब उनके आगे वो मुकाफात अमल की शक्ल में आ रहा है। उनकी बेटी पकड़ी गई थी नेट क्लब से, और मतलब बेटी वैसे ठीक है, अच्छी है, बच्ची है, लेकिन उसको उसकी सहेली ने वर्गलाया और वो उसको लेके एक नेट क्लब पे चली गई और वहाँ पे वो पुलिस का खैर रेड हुआ, वो पकड़ी गई, जो भी हुआ। लेकिन वो क्योंकि उसके दादा की रेफरेंस की वजह से उसको हमें आइडिया था कि बचत हो जाएगी इसकी, और उस एपिसोड के एंड तक वो उसको खैर ये दिखाया गया कि वहाँ पे वो थाने में पुलिस के उसने बताया है कि मेरे दादा का नाम ये है, तो वो वहाँ पे उसकी बचत हो गई। और गुड्डी बच्चे को लेके जो झगड़ा हुआ उसमें उन्होंने गार्ड को शामिल कर लिया, थप्पड़ जब मारा उसके बाद, तो वो अब गार्ड ने उसको निकाल दिया घर से कहने पे, तो अब वो लेके उसको फौरन चली गई बच्चे को भी, मगर वो भी बच्चे को भी खास तौर पे इसीलिए लेके गई है क्योंकि उसे पता है कि मैं को ब्लैकमेल कर सकेगी, वापस लेने के लिए कोशिश करेगी, तो मेरे भी कोई फायदा होगा। तो इस उस एपिसोड का तकरीबन एंड यहाँ पे जाके होता है कि वो स्टेशन पे स्टेशन पहुंच गई थी वो, और अच्छा एपिसोड वहाँ पे ख़त्म हुआ। और उसके बाद जब हम इस वीक पे आ गए, और इस वीक फिर उसका नया एपिसोड आया जिसमें वो सारी कहानी तकरीबन वो उसी पुलिस वहाँ रेलवे स्टेशन पे गुजरी, लेकिन उसके बैकग्राउंड में और भी काफी सारी चीजें दिखाई गई। की अपनी कहानी खुली है थोड़ा सा, उसकी माँ का फोन आता है जब वो तांगे में बैठी हुई होती है, मिली कैसे थी, और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्यों वो इस तरह से पैसे के लिए सब कुछ कर रही है, और वो उसकी कहानी थोड़ी आदम को सुनाती है। असल में हुआ ये था कि महक ने पहले मुन्ना को चाहा कि वो स्टेशन चला जाए, लेकिन ताई ने उसको जाने नहीं दिया। फिर दादा को फोन किया, वो गांव से बाहर थे तो उन्होंने पहुंचने में भी देर की, तो आखिर में जब उसको कोई रास्ता ना नजर आया, वो समझी मेरा बच्चा लेके चली जाएगी, तो वो आदम से मदद मांगने गई और आदम को उसने अपनी सारी कहानी सुनाई है। तो उसमें ये कि गुड्डी किस तरह स्टेशन पे मिली और वो सारा कुछ, और गुड्डी के पीछे भी पुलिस लगी। अभी ये थोड़ा बहुत पीछे से उसका बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, तो अभी क्लियर नहीं हुआ। दरमा का फोन आता है उसके पास, वही जैसे गरीबों की कहानियां होती हैं कि
बेटी की जहेज शादी कर रही, बनाना बहन है की ये। शादी कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे पैसे और चाहिए। ये कुछ इसने बगावत वगैरह की होगी हाँ, या घरेलू घर से हालात भागी होगी, जो भी हुआ बाप होगा, नाराज है। मतलब इस तरह की कुछ इस कहानी तरह अभी, की। लेकिन अभी ओपन होगी। तो अच्छा, ये एपिसोड भी इंटरेस्टिंग हाँ। था और इसकी काफ़ी अच्छी उसकी अनफोल्ड हो रही थी स्टोरीज, काफ़ी शायान तेजी से कहानी चल जी, रही है। शायान की और मामू का झगड़ा पिछली किस्त में थोड़ा सा हाँ। नजर आया था बेटी पे। अब के वो दावत का जो एहतमाम किया गया और अब वो जो 7 दूसरे कैदी हैं, कुछ कुछ उनका भी खुल रहा है सामने और वो पता नहीं क्यों उन्हें कह रहे हैं कि आप तुम समझाओ इसे। और वो बच्ची की उम्र लगा के अंदाजा लगाते हैं कि कि 13 13 साल हो साल गए अपनी शायद, कैद 14 साल हो 14 गए साल हैं। मुझे कैद में। तो अब इससे हमें कुछ, दो हाँ, फीलिंग्स हो दो रही है, या feelings तो हो रही ये हैं। उस लड़की के जो इसके मामू की मियाँ, बीवी है, हाँ। उसके फादर है, या ये उसको पसंद करता पसंद था, करते हैं। इसको बंद कर, इसको उन्हें कैद करके खुद शादी खुद की शादी है। कर ली। तो ये भी कहानी उसकी भी अभी ओपन होगी। ये भी जायदाद से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि कोई या इस तरह होगा, कोई कजन वजन का कुछ है कोई सिलसिला, कहानी इनका भी अभी कहानी चलेगी है। आगे। तो ये जरा 2 किस्तों का और review इसमें था। और इसमें कबीर खान की एंट्री दोबारा हुई फर्स्ट एपिसोड के बाद, अभी थर्ड एपिसोड के अंदर। बने हुए तो कुली है, अच्छा। लेकिन लग रहा है उनका कोई रोल कोई इसमें आगे चल अच्छा के बेहतर मतलब बड़ा कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन वो एक छोटा, जैसे पहले कुछ ड्रामों में होता था, एक छोटा सा कैरेक्टर होता था, लेकिन वो बेसिकली कुछ खास उसके पैगाम होते थे जो आपको वो फील करवा। हाँ जी, वो तो जो कबीर खान का कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद मतलब वो कैरेक्टर इस तरह का, जैसे कि एक ज़माने में ड्रामा आया था मन मन चलेगा सौदा सौदा। जी, तो उसमें जो फिरदौस जमाल का कैरेक्टर था तकरीबन वो, या फिर एक ड्रामा माहिरा खान का था जिसमें मुनव्वर सईद का कैरेक्टर था, उसमें वो ज़मीन पे बैठ के वो कोई नक्श बनाते दरवेशी रहते थे। सा हाँ, रोल है तो इनका। मतलब वो इसमें एक सूफीज़म का टच दिया गया है, और डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं ड्रामे के लिए। ड्रामे के तो डायलॉग ड्रामा ओवरऑल अच्छा चल रहा है और उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आगे में अच्छा मिलता रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो जिस पे बात करेंगे वो है हल्का फुल्का ड्रामा जो हाँ है जी, फेवरेट सबका, प्रेम गली। प्रेम तो गली। प्रेम गली की किस्तें, दोनों किस्तें जो हैं काफ़ी अच्छी रहीं। पहली जो हम जिस किस्त की बात नहीं कर सके पहले लास्ट वीक, उसमें भी वो दिखाया गया कि मर्दों की सारी मर्दों स्टोरी की दिखाई कहानी गई बोली थी। कि सब रंडवे हैं, बेसिकली सबकी बीवियाँ बहुत हुई हैं, तो सबने कहानी सुनाई सबने अपनी कहानी उनकी अनफोल्ड हुई है। जी। तो उसके बाद यही दिखाया गया कि उनके रिश्ते, उनके घरों में भी, उनके घर के रिश्ते उन्हें भी इसी वजह से मुश्किल हुए हुए हैं कि वो इस तरह का उनके साथ हो चुका है। अब वो अपने पोते की शादी करना हमजा चाहते का हैं, लेकिन चाहते उनके हैं। घर में कोई औरत नहीं है काम काज वो के नहीं लिए, हो इसलिए पा तो रहा। वो हो नहीं पा रहा कि रनवे सुन के ही भाग जाते हैं सारे। तो वो बड़ा मजेदार डायलॉग था इस किस्त में उसका कि रनवे कहने के बजाय क्या कहना शुरू कर देते हैं हम अपने आप को कि हमारी बीवियां भाग गई हैं, कुछ इस तरह का वसीम मतलब अब्बास वो का अपने आप को कहते हैं कि comedy। हम छुपा लेते हैं इस बात को, और ये कहते हैं कि मेरी बीवी घर गई भी है, तेरी हाँ, बीवी मैं घर के गई। गई हुई है, मैं तो सबकी कबीर बीवियां खान कहता है मैके मेरी गई हुई बीवी हैं। पता नहीं कहाँ गई हुई है। मगर इसका नहीं छुप सकता अपने इसके तो शक्ल पे रंडवा लिखा लिखा हुआ हुआ है। है। तो हाँ, काफी comedy। अच्छा कैरेक्टर, लेकिन इसमें हमें चीज लगी कि इनके जो डायलॉग्स हैं या उनकी जबान जो है हाँ, लैंग्वेज, language में वो कुछ continuity कंटिन्यूटी नहीं है। नानी से वो नानी से। शुरू हुई बात, और अभी हमें जो है वो फराह शाह फराह पे शाह। और वसीम अब्बास दोनों पे ये लास्ट टाइम हुआ है कि दोनों की जबान कुछ चेंज फील हुई है पिछली 2 किस्तों के लहजे मतलब हिसाब से। चेंज हो जाते हैं। नानी ने पिछली किस्त में बहुत ज्यादा शुस्ता उर्दू वाला किया था, वो उसको कैरी नहीं कर पाई। इसमें फिर थोड़ा नॉर्मल है, कुछ जगह उनकी लैंग्वेज का नजर आया। हाँ, इसी तरह इसी इनकी तरह, पंजाबी हाँ, टच ठेठ बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा आ गया है, तो ये पहले नहीं था। हाँ। अलबत्ता बाकी ओवरऑल ड्रामे में अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। दोनों की अभी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। वो गलतफहमी हुई थी, वो भी ठीक हो गई है। हाँ। तो उम्मीद है अभी आगे और इसी तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में चलता चला जाएगा आगे इंशाल्लाह ड्रामा। हाँ जी। इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है, सॉरी ड्रामा हम बात करेंगे वो है लोग क्या लोग कहेंगे। क्या कहेंगे। अच्छा, अब लोग क्या कहेंगे, एक जैसे हम लास्ट पिछले रिव्यू में भी हमने कहा था कि कुछ उसकी चीज़ें हमें कुछ फील हुई कि शायद वो कुछ समझ से बाहर है। तो पिछली 2 किस्तों में भी ऐसे ही कुछ हमें नज़र में आया है कि कुछ चीज़ें कुछ हमारी समझ में नहीं आई कि कैसे हो सकता है या क्यों हो रहा है इस तरीके से। सबसे पहले घर का, हमारे यहाँ इस तरह का कोई रूल ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है कि हाँ जी, घर किसी मतलब यहाँ पाकिस्तान में फोरक्लोजर लॉज नहीं है जो कि मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो इसमें लेकिन वो सारा कुछ दिखाया जा रहा है कि उसने कर्ज लेके घर भी बनाया, फिर अदालत के थ्रू कुर्की भी हो गई है उसकी इस किस्त में। तो ये वैसे पाकिस्तान में ओवरऑल नहीं है।
लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है कि ऐसे हो रहा है। और 1 साल का कह दिया, हालांकि 6 महीने 6 महीने जॉबलेस था, लेकिन उसको 1 साल का कह रहे गया। 1 साल से उन्होंने घर की किस्त अदा नहीं की, जबकि वो जब गाड़ी देने गए थे और अपने घर की बात करने, तो उन्होंने कहा था मैं आपको मुस्तकिल इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहता हूँ, तो मुझे आप रिलैक्सेशन दें। तो और इस ये किस्त समझ में नहीं अब आई। जो आज आई थी एपिसोड, आज ही आई है, उसमें अब वो कहानी थोड़ा सा आगे चली कि उसने अपने जेवर बेच के अब घर एक खरीदने का फैसला कर लिया है। तो वो घर खरीद रहे हैं अपना, और अब आगे वो उसमें शिफ्ट होंगे। और इसके बाद पता चलेगा कि कहानी कहाँ पे चलती है। बच्चों की बेसिकली बच्चों के प्रॉब्लम्स दिखाए जाएंगे। जो बेटी है बड़ी, वो लगता है कि उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगी। सास ये वाली जो अब किस्त आई है, उसको हम दोनों जब देखने बैठे तो हम मुस्तकिल एक सवाल कर रहे थे कि भाई कहाँ गायब हो गया, हाँ। भाई कहाँ गायब हो वही गया। सास तो ने भी वही सवाल सास ने किया भी था। सवाल किया। फिर फोन आया तो वो फोन कि आ ये गया हमदर्दी उसका। के 2 बोल बोलने के लिए भाई का फोन आ गया कि कोई मदद नहीं की और बातें की। सबसे अच्छी जो बात है मीरब की कि वो अपनी सास को पलट के जवाब नहीं देती, लेकिन एक जगह जो हमने शुरू में भी बात की कि फैसल कुरैशी में एक बेचैनी सी है उसके लिए कि मैं कुछ कर दूं, तो वो इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव में चली जाएगी उसकी बात। सास अब ने ये उसकी फील सास कर ने रही ये है कि फील शायद किया है। ये खुद हाँ। उसको इस तरीके से अपनी तरफ कुछ माइल कर रही है, या कुछ इस तरह का उसका कैरेक्टर तो में इस पे कुछ मीरब मसला है। को गुस्सा भी आया है, और शायद यही है कि उसने ये डिसीजन लिया है कि चलो अब मैं अलग हो अलग जाऊं हो मैं। जाऊं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब लेकिन समझ ये ये नहीं आ रही इद्दत की के इद्दत खत्म हो चुकी है या चल रही है, क्योंकि पिछली पिछली किस्त किस्त में बड़ी में- बहस हुई इस बात पे, और इस हाँ। किस्त में बिल्कुल उसका जिक्र ही नहीं था। हाँ, और इद्दत सास खुद कह रही थी कि तुम जाओ और बच्चों के लिए कुछ करो और ये वो। हाँ। तो इद्दत कहाँ गई? इद्दत अगर 4 महीने 4.5 महीने का टाइम गुजर चुका है, तो इतना टाइम उस घर में कैसे गुजारते हुए दिखाया नहीं गया, क्योंकि इतने प्रॉब्लम शुरू से ही दिखा दिए थे कि वो हमें नहीं लगता कि इतना लंबे नहीं, मेरे period में ख्याल रह से सकते इतना हैं। लंबा पीरियड हुआ भी नहीं, क्योंकि डेट आई हुई थी 31 तारीख को आपका, या 30 तारीख को घर सील होना है, तो सील तो इस किस्त में हुआ इस है किस्त घर। में हुआ है, लेकिन उसके थोड़ा सा बाद बाद खेलना कूदना हाँ वो दिखाया तो कुछ, शायद हाँ। वही टाइम लाइन दिखा दी कि हाँ। गुजर गया है टाइम कुछ, लेकिन जो बच्ची के प्रॉब्लम्स थे घर में रहने के, वो उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि वो 4 महीने रुकी होगी वहाँ। अलबत्ता वैसे ड्रामे की ट्रीटमेंट अच्छी है। थोड़ा सा ये किस्त में स्लो लगी, सिवाय इसके कि घर खरीदा गया। उसके अलावा पिछली ज़्यादातर फ्लैशबैक्स इसमें दिखाए गए। वो खैर कहानी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, जिस तरह से मुश्क में कहानी की और एक पता नहीं स्पीड चल कितने रही के है। जेवर बिके हैं और क्यों ऐसे इतना एरिया में घर इतना लिया कम है। एरिया, इतना कम हाँ। इलाके में क्यों लिया जा रहा लिमिट है नहीं घर? बढ़ा सकती, तो ये सारी बातें आगे खुलेंगी। वैसे है ओवरऑल ड्रामा अच्छा रहा। और किस्त अच्छी थी, पिछली दोनों किस्तें अच्छी रही, लेकिन अभी देखें आगे कहानी थोड़ा सा अनफोल्ड होगी, घर लेने के बाद चलेगी, तो फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह ऐसी कहानी जो कहाँ वहाँ की जाती है। प्रॉब्लम आएंगी बच्चों को। और एक चीज़ हाँ, बल्कि अभी याद आ गई, अभी हम इसके साथ इसको भी डिस्कस करना था। एक पिछली एपिसोड में दिखाया गया कि बच्ची के कमरे में रस्सी पहुंच गई थी। हाँ, वो तो लॉन्च में बहस हो रही होती है, हाँ, वो सारे सास वो की बच्ची और बुरा मान सास के हो अपने तो घर वो में बुरा मान आती के है, चली जाती है। और अपने घर आके कमरे में कमरे आती है, में, तो नहीं। वो रस्सी मिल जाती है उसको अपने आप को फंदा लगाने के लिए। हाँ। रस्सी तैयार, सफ़ेद बिल्कुल तैयार, हाँ। घूमा, उसको लपेट के रखा हुआ था हाँ। उसके कमरे में। जबकि इस वक्त ये सिचुएशन थी घर में कि ऐसी कोई चीज़ होनी भी नहीं चाहिए थी घर में। और फैसल कुरैशी उसको बचाने के लिए पहले कोशिश करता है दरवाजे से तोड़ के जाने की, जबकि तोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, चाबियाँ नया बना हुआ नॉर्मली घर। घरों में हाँ। एक्स्ट्रा होती हैं। और फिर इसके बाद वो ऐसी जगह से जाता है जो हमें भी पता नहीं चला, और शायद वो किसी तरीके से अंदर घुसा, बैक साइड से गया, लेकिन वो कहाँ से घुसा, क्या दिखाया, मतलब वो कुछ उसको लिंक अप नहीं कर सके उस चीज़ को। तो उसने जाके खैर बचा लिया बच्ची को। तो थोड़े से इश्यूज एक आध इसमें भी हमें नज़र आए, कंटिन्यूटी के कह लें, प्रोडक्शन के कह लें, डायरेक्शन के कह लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फील हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि जब ड्रामा अच्छा चल रहा हो तो कुछ हम फिर चीज़ों को इग्नोर भी override- करना पड़ता है। हाँ, ओवर उसको कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ताकि डॉक्टर के सामने सही बगैर है। दुपट्टे का हाँ, आना इद्दत वो में भी होते इद्दत हुए के भी। दौरान हुआ, हाँ, सब कुछ तो हुआ। चलें, कुछ चीज़ें यही है कि ड्रामे के लिए छोड़ हाँ, दी उसको जाती छोड़ दी हैं, जाती स्टोरी है। को हाँ। देखा जाता है। तो ओवरऑल ड्रामा अच्छा था। अच्छी अब एपिसोड्स हाँ। हैं, अब देखें आगे कहानी आगे चलती है इंशाल्लाह। तो जी। फिर कहानी कहाँ का चलती मुझे है। जहाँ तक लग रहा है कि बच्ची ही बच्चों के मसाइल दिखाएंगे और बच्ची इनकी कोई थोड़ी सी नफसियाती हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या हल निकलता है मामलात का। जी। अब पिछली दफ़ा हमने कहा था कि हम कश्फ को भी करेंगे,
तो कश्फ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कश्फ की क्योंकि हमने लास्ट रिव्यू में भी करनी थी बात, लेकिन वो क्योंकि नहीं हुआ, तो अब हम इस एपिसोड पे बात करेंगे जो अभी लास्ट गुजरी है। शादी जो हो शादी गई है, हो गई honeymoon पे थी गए। और कश्फ की, और वो अभी इस हफ्ते की किस्त में वो अपने साथ लेके अपना शोहर, उसका जो शोहर है जुनैद खान मतलब बेसिकली जो एक्टर है, वो लेके उसको चला गया है उसके बाप से इख्तलाफ करके। और अभी जो कहानी आगे चली वो ये थी कि लग रहा ये है कि वो आपस में इनके इख्तलाफ इस वजह से होगा कि कश्फ अभी भी वो ऐसी बात है, उसकी एक वो नेचुरल चीज़ है, वो ख्वाब देख रही है। वो जब ख्वाब देखती है उसको बेचैनी और वो सारा कुछ होता है कि मैंने इसको कैसे आगे किसी को बताऊं या कुछ करूं, तो वो अभी मियाँ उसको रोक रहा है कि आप उसको ना बात करें और उसके साथ कनेक्ट ना हो दोबारा। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कश्फ को हासिल करने के लिए उसने सारे एग्रीमेंट्स किए थे। उसको अपने घर की भी कोई फिक्र नहीं है, और माँ एकदम गायब हो गई। माँ का कैरेक्टर माँ की भी उसको परवाह नहीं है, बेटी बहन के चला गया, चली गई, लेकिन उसको तो दिखाया नहीं गया। अब वो एंजॉय कर रहे हैं हनीमून अपना, लेकिन ये कि कश्फ चाह रही है दोनों को खुश रखना, लेकिन वो अब वो हस्बैंड बनना शुरू हो गए। और उसको जो ये टेंशन है कि मेरा ये ख्वाब क्यों नहीं पूरा हुआ, मुझे लग रहा है कि आगे इनके इख्तलाफात बढ़ेंगे और इनके इसी बात पे इख्तलाफ होगा और कहीं तलाक तक बात चली जाएगी और दोबारा शादी इसकी अब बहन से ही होगी जोया से। मतीउल्लाह के जहन में क्या चल रहा है, उसने उसको जोया को शादी की ऑफर कर दी है। अब आगे देखें कि वो क्या जोया उसकी जाल में फंसती है या वो जाल में फंसा लेती है उसको, क्या होता है। अभी ये काफी इंटरेस्टिंग सा मोड है इस कहानी में, क्योंकि ड्रामा ओवरऑल अच्छा है, शुरू से हम इसको फॉलो कर भी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं, स्पेशली जो बेटे साहब है हमारे वो भी ज़रूर इसको देखते हैं, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट होता है इसके ड्रामे में। तो इसकी लास्ट किस्त इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फास्ट ट्रैक नहीं हुआ, लेकिन कहानी आगे चली है। अब ये वापसी होगी इनकी एक, तो उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ तक ये बात इनकी जाती है। वसीम अब्बास की एक्टिंग, हाँ जी, वसीम अब्बास की एक्टिंग तो खैर पूरे ड्रामे में कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा उसने अपना उन्होंने प्ले कर रहे हैं, यानी नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, यानी और गुस्सा भी है, प्यार भी दिखाता है, और इसी तरीके से मतलब हर शेड उसके कैरेक्टर में नजर आता है। चालाकी, वो जब अपने दामाद से कहता है कि तुम चालाक बन रहे हो, लेकिन मैं तुम नहीं समझते, मैं तुमसे बहुत चालाक आदमी हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम करना क्या चाह रहे हो, और लेकिन उसके हाथ में एक पत्ता है, अभी उसने घर उसका काबू किया हुआ है, वो इसके ऊपर ही खेलेगा अभी। खैर, लेकिन ड्रामा अच्छे मोड़ पे है और आगे कहानी उम्मीद है आगे मतलब कहानी जो है ये मतलब हर ड्रामे में होता है कुछ ना कुछ सेम हो रहा होता है, लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है, अच्छा मौजू है। तो आज अब अपना एपिसोड यहीं खत्म करते हैं जी। आज का हमारा रिव्यू एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर अब आपके सामने आएँ, लेकिन बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम दोनों की तरफ से इजाज़त चाहते हैं। और अगर आपको हमारे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी करें हमारे वीडियोस को और हमारा चैनल जी। तो आज का एपिसोड हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड ड्रामा रिव्यूज़ का अच्छा लगा होगा ये वाला, और अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगता है, आपने पिछला एपिसोड भी देखा और ये भी देखा है, आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स भी करें। जाहिर सी बात है, हमें आगे कमेंट्स के साथ ज़रा बेहतर रिव्यू करने में भी थोड़ी आसानी होगी, तो इसके साथ ही हम दोनों की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, share, and subscribe.